डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर बढ़ा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने बजट में नई युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जबकि पहले से चल रही स्वास्थ्य साथी और लक्ष्मी भंडार योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है। इन योजनाओं को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस तेज है। विपक्ष इसे फ्री बिज कहकर आर्थिक बोझ बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इन्हें सामाजिक सुरक्षा का जरिया बता रहा है। स्वास्थ्य साथी योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। यह योजना केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर है। इसके तहत राज्य के लगभग सभी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कवर मिलता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.42 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से जुड़े हैं। अगर एक परिवार में औसतन 4 सदस्य माने तो करीब 9 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा चुके हैं। इस योजना में आयु, जाति या उम्र की कोई बड़ी शर्त नहीं है, इसलिए इसे काफी व्यापक माना जाता है। महिलाओं के लिए शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना राज्य सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1,200 रुपए मिलते थे। अब बजट 2026 से राशि बढ़ाकर 1,500 से 1,700 रुपए कर दी गई है। करीब 2.42 करोड़ महिलाएं इस योजनाओं से जुड़ी है, जिसमें हाल ही में 20 लाख से ज्यादा नई लाभार्थी जोड़ी गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन योजनाओं का असर देखने को मिला। अब सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवा साथी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की उम्र के ऐसे युवा जिन्होंने कम से कम 10वीं पास की है, उन्हें हर महीने 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सहायता अधिकतम 5 साल तक या नौकरी मिलने तक मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल 2026 से योजना लागू होगी। राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं। कई जगहों पर भारी भीड़ और अव्यवस्था की खबरें भी सामने आई हैं। मुख्य योजनाओं को लेकर देश भर में बहस जारी है। दूसरी ओर सरकारों का तर्क है कि ये योजनाएं सामाजिक सुरक्षा और गरीब वर्ग की मदद के लिए जरूरी है। तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं चल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इन योजनाओं ने पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल की पकड़ मजबूत की है। खासकर महिलाओं और गरीब वर्ग के बीच इन योजनाओं का सकारात्मक असर माना जाता है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि इससे राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है कि जनता इन योजनाओं को राहत मानती है या आर्थिक दबाव। पश्चिम बंगाल में जन कल्याण योजनाएं अब सिर्फ सामाजिक नीति नहीं, बल्कि बड़ा चुनावी हथियार भी बन चुकी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।